सुप्रभात बच्चों, ये सुविद्या में आपका स्वागत है। हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित मेरा नया बचपन पढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखिए, बच्चा से बचपन, तो बच्चा जैसे पुल्लिंग होता है, बचपन भी पुल्लिंग है, इसलिए मेरा नया बचपन। तो मेरा आपका यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण है, नया आपका गुणवाचक विशेषण है, तो बचपन आपका संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो उस संज्ञा के पहले आपके दो विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इस कविता के माध्यम से कवि बचपन के वो अतुलनीय आनंद को दिखलाना चाहते हैं कि कैसे बचपन का वो हर एक चीज, हमारे घूमना फिरना, जिद करना, खेलना कूदना, वो अटखेलियाँ, वो मस्ती, सारे इतने मनमोहक होते हैं कि आज भी हम किसी बच्चे को खेलते हुए अगर देखते हैं तो अपने बचपन को याद करते रहते हैं। जैसे कि कवि अपने बेटी को देखकर अपने बचपन को याद कर रही हैं। तो आइए दूसरे भाग में देखते हैं कैसे कवि अपने बेटी को देखकर, उनकी बेटी उनके पास आकर कैसे उनके साथ कैसे बातचीत कर रही हैं, वो देखकर उन्हें फिर से अपने बचपन की याद कैसे उन्हें आई है, ये पढ़ते हैं। उनकी बेटी उनके पास रोती हुई आती है। इसके बारे में कवि कहती हैं, मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। मैं रोई, तो जैसे कि आप जानते हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपनी बेटी के माध्यम से अपनी बेटी के बचपन को याद करके, देख के अपने बचपन को याद कर रही हैं। तो हर एक बच्चा अपने बचपन में एक सा ही काम करता है। उनकी बेटी उनके पास रोकर आकर उनके साथ जब आती है तो वे अपना सारा काम छोड़कर उसके और ध्यान देती हैं। इसीलिए कभी कहते हैं, जब मैं बचपन में रोती रहती थी तो मेरी माँ भी मेरे साथ ऐसा ही करती थी। इसलिए कवि लिख रही हैं, मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई। जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ जितना भी काम हो उसे छोड़कर भागकर उसके पास चली आती है। मुझको उठा लिया, माँ बच्चे को उठा लेती है। झाड़ पोंछकर, वो क्या करती है, झाड़ पोंछकर उसके शरीर में जो भी धूल लगा है उसे पोंछकर, झाड़कर, चूम चूम कर, बच्चा कैसे आया है, रो रो कर आया है। जैसे कवि की बेटी उनके पास रोती हुई आई है, मैं रोई, मेरी बेटी रोई। तो उसके जो आंसुओं के वजह से उसके जो गाल है जो गीले हो गए हैं, गीला होना मतलब आंसुओं के वजह से ये भीग गया है। तो उसका जो भीगा हुआ गाल है उसे वो पोंछकर, चूम चूम कर अपनी स्नेह से, अपने आंचल से, अति आदर से, अति स्नेह से सुखा देती है। तो चूम चूम कर सुखा देना मतलब स्नेह से, आदर से उसे समझा देना, उसके रोते को रोक लेना। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। तो बचपन आजा, एक बार फिर आजा, दे दे अपनी निर्मल शांति, अपनी जो निर्मल शांति है वो मुझे फिर से दे जा। तो यहाँ पर देखिए कवि जी ने निर्मल शांति के बारे में क्या कहा है। जैसे कि आप देखते हैं कि बचपन में जो वो बचपन का जो हमारा जो अवस्था होता है, बिना चिंता के, बिना कोई दुख के, बिना कोई डर के जो हम जीते रहते हैं, वो एक तो ऐसा शांति जीवन में लाता है। उसे निर्मल उन्हें कहा, उसमें कोई दुख नहीं है, कोई बैर नहीं है, किसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के प्रति कोई भय नहीं है, कोई छुआछूत का भाव नहीं है, कोई जाति का भाव नहीं है। उस तरह का चीज क्या लाते हैं जीवन में, एक तरह की शांति लाती है। कैसे शांति लाती है, निर्मल शांति। तो बचपन तू अपने साथ जो निर्मल शांति लेके आया था वो मुझसे फिर से वापस दे दे। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। तो ये बचपन के पास क्या है, एक प्राकृत विश्रांति है। प्राकृत का मतलब है स्वाभाविक, जो हमें स्वभाव से मिलता है, स्वाभाविक रूप से मिलता है, प्राकृतिक रूप से मिलता है। विश्रांति का मतलब है सुख चैन। तो ये जो स्वाभाविक रूप से जो सुख चैन कौन लेके अपने साथ आता है, बचपन। हम बड़े क्या करते हैं बच्चों, भय के कारण, चिंता के कारण अपने जीवन को कभी खुल के जी नहीं पाते हैं।
हम हमेशा अपने में ही खोए रहते हैं, कार्य के वजह से हो, कोई दुख के वजह से हो। लेकिन जो बचपन है, जो बच्चा है, उसके ऊपर ये सारे बोझ नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने जीवन को जो प्राकृतिक रूप से जो सुख चैन मिला है उसे खुशी से जीता रहता है। तो ये जो स्वाभाविक रूप से हमें जो सुख चैन मिलता है वो क्या करता है, हमारे सारे व्याकुल व्यथा को, मतलब जो सारे पीड़ाएं हैं, जो कष्ट हैं, जो बेचैनी है, वो उन्हें मिटा देता है। तो इसीलिए कभी कहते हैं बचपन क्या कर सकता है, बचपन हमारे जीवन में निर्मल शांति ला सकता है, वो हमारे सारे व्यथित पीड़ाओं को मिटा सकता है और वो हमारे जीवन में स्वाभाविक सुख चैन, प्राकृतिक सुख चैन हमसे फिर से दिला सकता है। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो कभी कहती है वो भोली सी मधुर सरलता। तो बचपन का क्या होता है, बचपन में हर एक बच्चे के जीवन में एक सरलता होता है, वो बहुत ही सरल होते हैं, जटिल नहीं होते हैं, वे आसानी से हर एक चीज को जीते रहते हैं, उनमें कोई दुख नहीं होता है। इसीलिए कभी कहते हैं बचपन का वो जीवन कैसा है, मधुर सरल है। वह प्यारा जीवन, बचपन का वो जीवन कैसा है, प्यारा है और क्या है, निष्पाप। निष्पाप क्या है बच्चों, निष्पाप। तो पाप के साथ यहाँ पर आपका जो उपसर्ग है उसका प्रयोग हुआ है। निष्पाप का अर्थ क्या हो गया, पाप रहित, निष्कलंक हम कहते हैं, जिसमें कोई पाप नहीं होता है, वो ऐसा, उस जीवन में कोई पाप नहीं होता है। कौन से जीवन में, बचपन के जीवन में। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो कभी सुभद्रा कुमारी चौहान बड़े बेचैन होकर बचपन को ढूंढ रही है और उसे पूछ रही है क्या तू फिर से वापस आकर, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरे जीवन में बहुत ही पाप आ चुके हैं, कलंक आ चुके हैं, बेचैनी आ चुकी है, मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है, तो क्या वो तू आकर मेरे अंदर जो संताप है, संताप क्या होता है बच्चों, जो गहरी पीड़ा होते हैं, दुख होते हैं, उन्हें हम संताप कहते हैं। तो क्या तू आकर मेरे अंदर जो पीड़ाएं हैं, जो दुख हैं, जो संकट है, क्या उसे तुम दूर कर सकते हो। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो कभी जैसे आप देख रहे हैं कि अपनी बेटी को देखकर अपने बचपन को याद कर रही हैं, वो अपने बचपन को बुला रही हैं, उसी समय उनकी बेटी उनके पास भागकर आई। बेटी को यहाँ पर उन्होंने स्नेह से बिटिया कहा है, बेटी से बिटिया। तो बेटी के साथ यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बेटी से बिटिया। तो उनकी बेटी आकर उन्हें कह रही है, उन्हें बुला रही है, बोल रही है। ये सुनकर उनकी जो छोटी सी कुटिया है, जो कुड़िया है, जो घर है, वो क्या हो गया, जो कुटिया यहाँ मतलब बच्चों झोपड़ी। तो झोपड़ी किसके पास होता है, गरीब के पास होता है। तो यहाँ पर ये किसका प्रतीक है, उनका जो छोटा सा घर है वो उन्हें स्वर्ग से भी सुंदर लगने लगा। उनकी बेटी की बोली की वजह से उनका घर उन्हें नंदन वन सा लगने लगा। नंदन वन क्या होता है बच्चों, नंदन वन स्वर्ग में होता है, देवताओं का जो वन होता है, जो बगीचा होता है, उसे नंदन वन कहा जाता है। तो कवि को उनकी बेटी की वजह से उनका घर उन्हें स्वर्ग से भी सुंदर लगने लगा। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। तो उनकी बेटी क्यों आई थी उनके पास भागकर, वो मिट्टी से खेल रही थी। उसमें से आप देखे होंगे बचपन में आप लोग मिट्टी में खाना बनाने का खेल खेलते हैं। मिट्टी से ही आप गोला बनाकर सब्जियां बनाते हैं, चावल बनाते हैं, और उसे क्या करते हैं, उसे सचमुच समझकर हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं उन्हें खाने के लिए बुलाते हैं। तो उनकी बेटी उस मिट्टी को खाकर खुद खाई थी और कुछ हाथ में लेकर आकर उनके माँ को क्या संबोधन कर रही है, माँ ओ माँ, मैं तेरे लिए खाना लेके आई हूँ। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में और कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। तो उनकी बेटी ने क्या किया था, कुछ हाथ में
मिट्टी लेकर खुद कुछ वो खा चुकी थी और अपने हाथ में कुछ लेकर वो अपनी माँ को खिलाने के लिए आई थी। तो देखिए बचपन कितना सरल होता है। वो मिट्टी को खाना समझकर खुशी से खाते रहते हैं और दूसरों को बांटते रहते हैं। ये क्या अर्थ दर्शाता है कि बचपन में हमारे अंदर, बच्चे के अंदर कोई भेदभाव नहीं रहता है, कोई बड़े साने का कोई चिंता नहीं रहता है। तो बच्चों इस भाग में कैसे कभी बेचैन होकर अपने बचपन को बुला रही है और उनके बेटी को जिंदगी को वो जी रही है, ये हमने पढ़ा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।